नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपने आज से पहले ये तो सुना होगा कि आटे में गंगा जल डाला जाता है, आटे में गुलाब जल डाला जाता है, आटे में इत्र का छिड़काव किया जाता है। ये भी अजीब बातें हैं, लेकिन यहाँ तक ठीक है। आटे में जो रात को बनी हुई दाल होती है, उस दाल का प्रयोग किया जाता है सुबह, और उसको दाल रोटी कहते हैं। अलग अलग परंपराओं में आटे गूंदने की रिवाज और रस्में भी अलग अलग हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि आटा मूत्र से गूंदा जाए? जो आटा हम घरों में लगाते हैं, उसमें अगर कोई मूत्र डाल के आपको खाना खिलाए तो फिर आप पहली नज़र में उसे क्या सोचिएगा? आपकी थिंकिंग है जो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, ये आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। ये गाज़ियाबाद की एक सच्ची घटना है। गाज़ियाबाद में जो आप महिला देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो महिला, उसका नाम है रीना। रीना यहाँ पे मेड का काम करती है। वो अलग अलग घरों में खाना बनाने का काम करती है। उसका ये पैसा है, उसका ये नौकरी है। एक घर से वो पकड़ी जाती है और एक घर में जब काम कर रही है, करीब 8 साल से वो काम कर रही है। यूँ कह सकते हैं कि 8 साल से रीना पेशाब अपना निकालती, पेशाब का पहले स्टोरेज करती, और जब पूरा स्टोरेज हो जाता तब उसके बाद में वो आटे में मिलाती और आटा गूंदती, और उसके बाद में रोटियां उस मालिक को खिलाती। 8 साल तक ये चलता रहा। चलिए हम फटाफट आपको बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या। जब पुलिस हिरासत में ली गई रीना, तो रीना ने क्या बताया और कैसे पकड़ी गई रीना, ये भी हम आपको अंत में बताएंगे। रीना जब पकड़ी जाती है तब रीना पुलिस से कहती है कि मेरा जो मालिक है, जिसका नाम है नितिन, वो बात बात पर मुझे डांटा करता था। इस बात से मैं नाराज़ हो जाया करती थी, खफा हो जाया करती थी। मैंने कई बार कहा, समझाने की कोशिश की कि कृपया करके मुझे अनावश्यक रूप से आप डांटने का प्रयास न करें, क्योंकि मेरा भी स्वाभिमान का खेल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मेरी जगह किसी और को रख सकते हैं, परंतु डांटने का ये जो काम है वो आप न करें। लेकिन नितिन है जो नहीं रुकते थे। नितिन की आदत हो चुकी थी नौकरानी को नौकरानी समझना और उसको ऐसा ही ट्रीट करना जैसे वो एक घर का कुत्ता है। नितिन ने यहाँ पर डांटना शुरू किया, लेकिन इसके बाद में रीना ने उसकी इस गलती को हथियार में बदल लिया। अब रीना रोज़ 2 लीटर पानी पीती, पेशाब का स्टोरेज करती, और पेशाब का स्टोरेज करने के बाद में नितिन के घर में जब भी वो आटा लगाती तब वो एक साथ पेशाब करती एक बर्तन में, और बर्तन में पेशाब करने के बाद में वो आटे में डाल दिया करती। कई बार तो ऐसा होता कि जब उसे कोई बर्तन नहीं मिलता तो सीधा आटा लगाती, आटा रखती और आटे में ही अपना मूत्र त्याग करती, और उसके बाद में उस मूत्र से आटे को गूंदती। इस प्रकार से खेल है करीबन 8 साल से लगातार चलता रहा था। रीना नितिन के घर सुबह और शाम का खाना बनाया करती थी। जब वो सुबह का खाना बनाती तब वो पूरी रात पानी पीती, स्टोरेज करती मूत्र का, और उसके बाद में सुबह आकर के किचन में वो पूरा का पूरा पेशाब आटे में डाल देती और उससे आटा गूंदती। जब शाम का खाना बनाने आती तब वो सुबह पूरा स्टोरेज करती पेशाब को, और इसके बाद में अपने मूत्र को आटे वाली जो बर्तन होता है उसके अंदर त्याग के वो रोटियां बनाती हैं। उसका पेशाब करने का एक शेड्यूल सा तय हो चुका था कि उसको सुबह नितिन के घर करना है, किचन में करना है जब उसे कोई न देखे, और शाम को भी नितिन के घर करना है जब उसे कोई न देखे। ये एक ऐसा शेड्यूल बन गया था, और कहीं भी पेशाब आए, मूत्र आए, तो वो अदर जगह पर पेशाब या मूत्र नहीं करेगी। 8 साल से करीबन ये करती आई है। एक दिन अचानक नितिन को ये लगा कि पेट में कुछ गड़बड़ी है। पेट का लीवर है वो कमज़ोर हो चुका है। जांच रिपोर्ट्स आई है उसके बाद में बहुत लीवर है जो ख़राब हो चुका, पति पत्नी बच्चों सबका। नितिन ने कहा कि कुछ दिक्कत है, खाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जब रीना से पूछा कि रीना क्या दिक्कत है, खाने में ऐसी क्या दिक्कत है, पेट में कुछ गड़बड़ी सी लग रही है। रीना कहती है जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं भी खाना खाती हूँ, मेरे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हो सकता है आप डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पर नितिन को शक हो चुका था। एक दिन रीना के आने से पहले नितिन ने अपना फ़ोन कैमरा चालू करके फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल के किचन के अंदर सेट कर दिया था कि उसे पता न चले। और जब रीना ने खाना बनाया और उसके बाद में जब मोबाइल नितिन के हाथ लगा, तब पूरी की पूरी सोच को ही बदल दिया। उसे अपने आप से घृणा होने लगी
कि किस प्रकार रीना अपने पेशाब को, अपने मूत्र को आटे वाली एक थाली के अंदर, बर्तन के अंदर त्याग करती है और फिर उसमें नमक डाल के उसी से वो आटा गूंथती है, अदरवाइज पानी का उपयोग नहीं करती है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि एक आटा, मैक्सिमम 4 लोगों का आटा लगाने के लिए कम से कम एक आधा जग की पानी की आवश्यकता होती है, 3 या 4 गिलास की, लेकिन वो 3 या 4 गिलास पानी भी यूज नहीं करती थी, वो अपना पेशाब ही यूज करती थी। इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वो 8 साल से कितना अपने पेशाब को स्टोरेज करती थी। नितिन यहाँ पर डांटने का काम करता था रीना के अनुसार, लेकिन रीना एक दिन गलती निकालती, 2 दिन गलती निकालती, लेकिन रीना ने लगातार 8 साल तक पेशाब वाली रोटियां पूरे परिवार को खिलाई। ये भी कैसा बदला हुआ, ये सोच करके पहली नज़र में आप भी दंग रह गए होंगे। और ये जो चित्र हैं वो भी यही बताते हैं कि गाजियाबाद में भला ऐसे भी होता है, हमारे देश में भला ऐसे भी होता है। आजकल किसी को कोई कहने का मकसद या मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाना बनाने वाले लोग भी बड़े प्यार से, बड़ी चतुराई से अपना पेशाब तक लोगों को खिला देते हैं, पिला देते हैं। जब इस बात को पुलिस तक पहुंचाई गई, वो वीडियो पहुंचाया गया, हिरासत में लिया गया, रीना ने सब कबूल कर लिया, क्योंकि एक रिकॉर्डेड बयान था मोबाइल के अंदर, नितिन के अंदर, और उसमें सरासर दिख रहा था। लेकिन रीना से जब जाना कि कितने साल से कर रही है तो सबके होश उड़ गए। रीना ये काम पिछले 8 साल से कर रही थी। पुलिस ने सलाखों के पीछे ले लिया और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। खबरों के पहले पन्ने पर ये उस वक्त छपा था जब रीना ने ऐसा कांड किया था। तो सतर्क रहें, सावचेत रहें। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। नमस्कार, जय हिंद।